गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में व्हाइल लूप से क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन रहेगा राइट अ व्हाइल लूप दैट कीप आस्किंग द यूजर फॉर अ नंबर अंटिल द इंटर ऑफ द प्राइम नंबर। जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता है तब तक वे यूजर से वो मांगता रहेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे ये कोड काम करेगा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो प्राइम नंबर क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो कि प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। ठीक है, जैसे कि वन को कंसीडर नहीं किया जाता है कि प्राइम, इसको प्राइम माना ही नहीं जाता क्योंकि ये खुद के हर टेबल में आता है। ठीक है, और टू जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद 3 है प्राइम नंबर, उसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 है प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद 8 नहीं है, आपका 11 है प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सब होता है प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और 1 को जो है डिक्लेयर ही नहीं किया गया है कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 का है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन समझते हैं। और हाँ, मैं ये व्हाइल लूप पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यही क्वेश्चन जो है मैंने सेम ही चैनल पे इसमें व्हाइल लूप जो है अभी मैं करवाऊंगा और फॉर लूप पे मैं पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ व्हाइल लूप के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रू। तो ये जो जब भी व्हाइल लूप यूज कर रहे होंगे, जब भी कंडीशन ट्रू आ रहा होगा तो इसे जो है हमेशा ट्रू कैपिटल लेटर से ही लिखिएगा, नहीं तो स्मॉल लिखेंगे तो ये एरर कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लेते हैं यूजर इनपुट। ठीक है, ये जैसे ही कंडीशन स्टार्ट होगा उसके बाद पहले ही मांगेगा यूजर इनपुट। ठीक है, अब दे रहे हैं इनपुट इंटर द वैल्यू। ठीक है, इंटर द वैल्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, अब इफ एल्स का कंडीशन लगेगा। ठीक है, इफ एन लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, इंडेंटेशन सही करते हैं। ठीक है, तभी ये आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर। मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, ट्राई अगेन कर देते हैं, ट्राई अगेन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा तो ये ना आगे रन करता रहेगा, कंटिन्यू जब तक ये आ नहीं जाएगा तब तक करता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू मैं कर दिया हूँ। अब उसके बाद मैं आई थोड़ा सा और कर देता हूँ, हाँ आई। अब मैं करूंगा टू। ठीक है, आई इज इक्वल टू जब भी इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ये व्हाइल लूप आई, आई लेस देन एन रहेगा। इंडे में यहाँ पर देखिए ये जो इंडेंटेशन जो है आप इसको हमेशा सही रखें। ठीक है, नहीं तो ये रॉन्ग कर देगा, तो इससे आपका जो है कोड काम नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ एन मॉड्यूल, ठीक है, आई से इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो प्रिंट करवा दो नॉट अ प्राइम। ठीक है, नॉट अ प्राइम, प्राइम। ठीक है, और कंटिन्यू जो है ये ट्राई करता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई अगेन भी लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर से ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक। उसके बाद लूप से मैं बाहर निकलता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आई प्लस करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक करके ये इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ इल्स। ठीक है, इसका मैं इंडेंटेशन करेक्ट करता हूँ। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जिस हिसाब से मैं कोड लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कोड को मैं रन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इसका जो लॉजिक है ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, पहले मैं रन करवा देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम नंबर। जब कुछ पास नहीं होगा तो इल्स में ये लास्ट तो आएगा ही, यही है लास्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। चलिए, सॉरी यहाँ पे मैंने एक, हाँ अब ठीक है।
तो चलिए मेरा कोड रेडी हो गया, पहले इसे रन करते हैं अच्छे से, ठीक है? उसके बाद हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया हूँ। हुँ, हाँ, अब ये सही है कोड। तो मैं लिख देता हूँ 5। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। देखिए मेरा कोड 100% रन कर रहा है, ठीक है? इस कोड को एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है? अब मैं और थोड़ा-सा प्रैक्टिस करूँगा कि 112 क्या है? 12 क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर से एंटर द वैल्यू दे दिया, अब बोल रहा है फिर से नंबर डालो, ठीक है? तो मैं फिर से नंबर डाल दे रहा हूँ। तो फिर से क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? फिर से कोई नंबर डालो, ठीक है? तो ये फिर से आ गया नॉट अ प्राइम नंबर, फिर मैं 2 डालता हूँ, तो देखिए 2 आ गया प्राइम नंबर, ठीक है? ये कोड तब तक काम करता रहेगा जब तक यहाँ पर इसको प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है, ठीक है? तब तक ये काम करता रहेगा अंटिल, यहाँ पे मैंने देखिए अंटिल का यूज़ किया हूँ, ठीक है? अब इस कोड को मैं समझता हूँ अच्छे से कि कोड जो है कैसे ये काम करेगा, ठीक है? कर रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले मैंने व्हाइल लूप से ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं व्हाइल लूप से क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? व्हाइल लूप से सॉल्व करूँगा। मैंने यहाँ पे एक यूज़र इनपुट लिया हूँ, ठीक है? व्हाइल लूप से मैंने यहाँ पे एक यूज़र इनपुट लिया हूँ, ठीक है? जब भी ये यूज़र इनपुट लूँगा, पहले ये चेक करेगा। यहाँ देखिए ये 1 जो है, ये 1 से यहाँ देखिए n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है? ये कंडीशन पहले चेक करेगा कि उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट करेगा नॉट अ प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिख दिया हूँ, ठीक है? ये फिर कंटिन्यू यहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद देखिए नीचे आइए, i इज़ इक्वल टू 2 दे दिया हूँ, इसका मतलब है कि i इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो फिर ये व्हाइल लूप काम करेगा, ठीक है? व्हाइल लूप में i लेस देन n रहेगा, ठीक है? तो ये इफ एल्स कंडीशन जो ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ कंडीशन चेक करेगा। कोई भी नंबर को वो मॉड्यूल यहाँ मैं दिया हूँ, 0 आ जाता है, ठीक है? तो ये जो है फिर से प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? उसके बाद देखिए ये जो है यहीं पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं जो है इस कंडीशन से बाहर आ गया हूँ, उसके बाद एक-एक करके ये प्लस भी करता रहेगा, ठीक है? कंटिन्यू एक-एक नंबर आता रहेगा। उसके बाद ये जब देखेगा कि ये नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने एल्स कर दिया हूँ प्रिंट प्राइम नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया हूँ। ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा-सा लॉजिक आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हम भी जानते हैं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब मैं अपना कॉलेज टाइम पे था तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया था। मैं तो 6 से 7 बार किया था, तब मेरे को समझ में आया था ये कोड कैसे काम करता है। बहुत सारा टाइप है कोड करने का, मैंने फॉर लूप में भी करवाया हूँ, ठीक है? आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। फॉर लूप का थोड़ा-सा ईज़ी है व्हाइल लूप के कंपेयर में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।